हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। तो आज कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं अपनी लव स्टोरी लेकर के आई हूँ। वैसे मैं आपको कभी नहीं बताती, लेकिन कुछ लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे से चलो बता देते हैं। तो मेरे को ऐसा कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं शायद अंशुल को साथ में लेकर के ये सारी अपनी लव स्टोरी शेयर करूँगी, पर अंशुल को टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा लोगों को पता भी होगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से कि जो मैं हूँ वो मैं ऑफिस में अटैच हूँ और जो अंशुल हैं वो फील्ड में हैं। तो जो फील्ड में जो सब इंस्पेक्टर काम करता है उसके लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे लिए वीकेंड भी रहता है और अभी 2-3 दिन की छुट्टियां हैं तो वो भी मुझे आराम से मिल जाएंगी, तो इसलिए मेरे पास टाइम है। तो जो लोग भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मतलब पुलिस वाले आजकल रील्स टिकटॉकर्स ज़्यादा हो गए हैं, और ये मतलब जो भी फालतू का कमेंट, वैसे मुझे रिप्लाई नहीं देना चाहिए, पर मैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं फील्ड में नहीं हूँ। यदि बंदा फील्ड में रहता है तो उसके पास बहुत सारे काम होते हैं और रियली में उसके पास टाइम नहीं होता कि वो रील्स बनाए या वीडियोज़ बनाए। चूँकि मैं ऑफिस में अटैच हूँ तो यहाँ पर 11 to 6 टाइम रहता है सिर्फ ऑफिस का। उसके बाद आप फ्री रहते हैं, आपको जो करना है आप करिए, ठीक है। लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं रहता। फील्ड में आप 24 घंटे ही आप बिजी रहते हैं, आपको जब चाहे बुला लिया जाएगा, तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी ऑफिस में अटैच हूँ, इसलिए मैं वीडियोज़ और रील्स बना लेती हूँ। जब मैं फील्ड में पहुँच जाऊँगी तो आपको मेरे दर्शन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें छोड़ करके मैं अभी अपनी आपको लव स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो अंशुल हैं वो मेरे से सीनियर हैं, और वो हैं 2016 बैच के और मैं हूँ 2017 बैच की। 2016 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि उसमें जो मेरी मार्कशीट है ग्रेजुएशन वाली वो करीब 15 दिन लेट थी। इस कारण से मुझे फ़ाइनल सिलेक्शन मुझे नहीं मिल पाया था, मतलब कि मेरा फ़िज़िकल नहीं हुआ था, एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो और जो अंशुल हैं वो 2016 बैच के हैं, 2016 में ही वो सब इंस्पेक्टर बने हैं। तो एक्चुअली जो हमारी जो मुलाकात हुई थी वो हमारी हुई थी श्योपुर में। मतलब कि जो अंशुल की पहली पोस्टिंग थी वो श्योपुर में ही थी और मेरी भी पहली पोस्टिंग श्योपुर में ही हुई। जो एकेडमिक ट्रेनिंग रहती है वो 2018 में ख़त्म हुई थी। 2017 में तो मैं ट्रेनिंग पर गई थी, 2018 में ख़त्म हुई। तो 2018 के बाद जब मैं ज़िले में पहुंची, मतलब कि श्योपुर में मैं पहुंची थी, तो वो कई सारे फेज़ में रहती है। जैसे कि कुछ टाइम आपको एसपी ऑफिस जाना होता है, कुछ टाइम आपको लाइन में जाना रहता है, फिर कुछ टाइम आप थाने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ टाइम आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। ऐसे करके ज़िले में जितनी भी ऐसी शाखाएं रहती हैं, ऐसे कार्यालय होते हैं जिनसे भविष्य में आपको काम पड़ेगा या पड़ सकता है, तो उन शाखाओं में मतलब ट्रेनिंग रहती है। मतलब कि किसी में 7 दिन रहते हैं, किसी में 3 दिन रहते हैं, किसी में 2 दिन रहते हैं, ऐसे करके। तो जब मेरी सारी शाखाओं का ख़त्म हो गया था ये सब ट्रेनिंग वाला पीरियड, तो फिर थाने पर भेजते हैं। मतलब कि थाने की आप कार्रवाई सीखिए, वहाँ पर कितने रजिस्टर होते हैं, वहाँ पर कैसे काम होता है, रोजनामचा कैसे इंदराज होता है, और भी कई सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी अभी। तो जब मैं पहली बार मैं गई थी मैं थाने पर, तो मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो थाने में, वो कोतवाली में थी। तो एक्चुअली जब मैं ज़िले में गई थी उसी में करीब मैंने 10 या 12 दिन में ज़िले में रही थी। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत गंदा है श्योपुर का। तो उसके बाद मैं करीब 3 महीने में मेडिकल पर ही रही थी। मैं घर पे आ गई थी तो 3 महीने में मेडिकल पर रही थी। तो जब मैं मेडिकल पर थी तो जो मेरी बैचमेट्स थी जितनी भी वहाँ पर श्योपुर में थी, तो उनसे मैंने एक नाम बहुत सुन रखा था। जब भी मैं उनसे बात करती थी तो वो कहती थी कि अंशुल दरोगा, अंशुल दरोगा। तो मैं सोचती थी कि यार मतलब इस बंदे का पता नहीं इतनी सारी चर्चाएँ क्यों होती हैं, मतलब हर वक्त अंशुल दरोगा, अंशुल दरोगा। तो ऐसे खासा मैंने माइंड नहीं किया, ना ही मैंने कभी उन लोगों से पूछा कि ये कौन है क्या है। तो फिर जब मैं ज़िले में गई तो जब मैं ज़िले में गई, मतलब कि मेरा पहला दिन ही था कोतवाली में जाने का। तो मैं जैसे ही मैं पहले दिन गई तो वहाँ पे क्या सीढ़ियाँ हैं, मतलब ऊंचा बना हुआ है वहाँ का कोतवाली। तो मैं जैसे ही गई, मैं ऊपर में चढ़ी रही थी, तो मैं पहुँची तो वहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है। तो वहाँ पे लिखा, मतलब पुलिस वालों के अक्सर शीशे पे यही लिखा रहता है, मैं कैसा दिखता हूँ, मतलब कि अपना लुकआउट आपका कैसा है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँची तो वहाँ से एक बंदे की एंट्री हुई, वो अपने कमरे से, मतलब कि अंशुल का उसी थाने में ही एक कमरा हुआ करता था। तो उस एक बंदे की एंट्री हुई वहाँ से। तो बढ़िया उसके गीले बाल और वर्दी पहन रखी थी अंशुल ने, और गीले बाल थे। पहले उसकी हेयर स्टाइल भी थोड़ी चेंज थी। तो मैंने उसको एक बार ऐसे करके एक नज़र देखा और मैंने कहा यार इतने हैंडसम सब इंस्पेक्टर भी पुलिस में होते हैं क्या। मतलब मेरी पहली फीलिंग्स जो उसके लिए थी, मतलब फीलिंग्स नहीं, मतलब मेरी उसके लिए एक सोच थी, वो मेरी ये थी कि इतने हैंडसम सब, वो रियली में ही बहुत हैंडसम है। तो ये था पहला मेरा उससे
मतलब कुछ बातचीत कुछ नहीं हुई थी, और बस ऐसे ही मेरा ये रिएक्शन था। मैंने उसको देखा और वो सीधा अंदर, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और वो सीधा अंदर चला गया। तो फिर ऐसे ही करके फिर हमारी ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रही। तो एक दूसरे से कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, मतलब चूँकि वो सीनियर बैच के थे तो मैं नमस्ते ज़रूर हुआ करती थी, नमस्ते सर ऐसे करके। तो शुरुआत में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी किसी की, ना उसकी तरफ से ना मेरी तरफ से। और अंशुल का भी जो पहला रिएक्शन था मुझे देख करके, तो सब लोग बोलते कि तुम इलियाना जैसी दिखती हो, इलियाना डिक्रूज़ जैसी। तो ऐसे करके तो उसने मेरे को देखा, तो उसने मतलब मेरी एक बैचमेट हुआ करती थी, वो हम दोनों की कॉमन फ्रेंड टाइप की थी। मतलब कि अंशुल से भी बात किया करती थी, उसकी मेरे से भी बात हुई, तो उसने उसको देख के बोला, मतलब उसको बोला मेरी फ्रेंड को, अरे यार ये तो बिल्कुल इलियाना जैसी दिखती है ऐसे करके। तो उसका रिएक्शन मुझे देख के ये था। ये चीज़ मैंने उससे बाद में पूछी, वहाँ पर ऐसा मतलब किसी ने किसी को बताया नहीं था कि उसने क्या फ़ील किया, मैंने क्या फ़ील किया। तो ऐसे करके फिर हम लोग, एक कमरा था जिसमें अंशुल और उसकी जो टीम रहती थी वो वहाँ पे काम किया करते थे। तो जो मेरी बैचमेट थी, जो मेरी फ्रेंड थी, वो भी उनके साथ में बैठकर ही काम करती थी। तो एक्चुअली मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ कि मतलब मैं जल्दी लोगों से घुलती मिलती नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसे जाके लोगों से बात करने लगी, कोई मिल गया। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, पहली बार मिले और कई सारी बातें करने लगते हैं यहाँ की वहाँ की, मैं इस टाइप की नहीं हूँ। तो मुझे थोड़ा सा उन लोगों में फिर जो मेरी बैचमेट थी, मेरी फ्रेंड थी, तो वो मुझे लेकर के गई कि चल तू भी आ जाएगा, तू भी बैठ जाएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ बैठ के काम ही करते हैं। तो ऐसे करके ठीक है, फिर मैं भी बैठने लग गई, लेकिन तब भी मेरी अंशुल से कोई बातचीत नहीं होती थी। फिर एक बार क्या हुआ, मतलब कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको केसेस कुछ दिए जाते हैं कि आपको इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है। तो क्या हुआ था, एक उसकी गाड़ी थी, गवर्नमेंट गाड़ी थी बिजली विभाग वालों की, तो उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया था। तो वो जो एक्सीडेंट की डायरी थी वो मेरे पास आई थी कि तुम्हें इसका इन्वेस्टिगेशन करना है ऐसे करके। तो चूँकि वो गवर्नमेंट गाड़ी थी और मेरी कोई जान पहचान उस टाइम पे नहीं थी, तो मैंने टीआई साहब से बोला, मैंने कहा सर ये गाड़ी लेकर के नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो टीआई साहब ने अंशुल को बोला कि ना अंशुल तुम देख लेना, गाड़ी बुलवा दो इसके लिए, मतलब जो गाड़ी से जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसकी मुझे लिखा पढ़ी करनी थी ऐसे करके। तो मैंने अंशुल को बोला कि ना आप मेरी गाड़ी बुलवा देना, सर ने बोला है ऐसे करके। तो फिर अंशुल ने बोला ठीक है। तो चूँकि ड्यूटियाँ पड़ गई थी और 1-2 दिन हो गए थे ऐसे करके, तो अंशुल को टाइम नहीं मिला मतलब कि वो मेरी गाड़ी वो बुलवाएं। तो एक दिन मैंने ऐसी गुस्से से अंशुल से बोल दिया, मतलब गुस्से से नहीं, ऐसे करके मैंने मैसेंजर पे मेरी उससे बात हुई और मैंने उसे बोल दिया कि ना कल आप मेरी गाड़ी बुलवा दें, नहीं तो मैं आपकी आँख फोड़ दूँगी ऐसे करके। तो चूँकि मुझे कुछ टाइम हो गया था उसके साथ रहते रहते अंशुल के साथ, तो मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया कि मैं आपकी आँखें फोड़ दूँगी। तो ऐसे करके तो हमारी जो पहली जो बात करने की जो शुरुआत थी वो मैसेंजर से ही हुई थी। और फिर मैसेंजर से बात तो होना शुरू किया, फिर हमने एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। तो नॉर्मल बात हुआ करती थी, क्योंकि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, मैं और मेरी एक बैचमेट थी और अंशुल, हम तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो आपस में बैठ कर के ही काम किया करते थे, क्योंकि हम उस टाइम पे सीख रहे थे। तो हमें एक मेंटर टाइप का चाहिए होता है कि मतलब जो हमें काम सिखाए। तो हम लोग अंशुल और अंशुल की टीम के साथ ही काम किया करते थे, तो उनसे ही हम लोगों ने काम सीखा, मैंने और मेरी फ्रेंड ने। तो ऐसे करके ये हमारा चलता रहा करीब 4 या 5 महीने हम लोग ऐसे दोस्त टाइप के रहे एकदम। और ऐसी जो काम की बातें होती थी और दोस्तों टाइप जो हंसी मजाक रहता था वो हमारा हुआ करता था। तो क्या बोलते हैं, किसी को खबर नहीं थी इस चीज़ की, क्योंकि हम मैसेज खेलते थे बस, और सामने ऐसी कोई ख़ास बातें नहीं किया करते थे। तो सिर्फ मैसेज ही करते थे एक दूसरे को। तो लेकिन एक बंदा था, सिर्फ उसको पता था कि इन दोनों का आपस में कुछ चल रहा है। चूँकि मेरी शायद दोस्त ने बता दिया होगा, जो भी है मुझे नहीं पता, तो उनको पता था कि मेरा और अंशुल का कुछ चल रहा है। तो ऐसे करके चलती रही चीज़ें, 4-5 महीने तक ये सारी चीज़ें चली। फिर उसके बाद हमें लगा कि हम लोग और भी आगे जा सकते हैं, तो फिर हमने एक दूसरे को प्रपोज किया। और फिर उसके बाद हमारी चीज़ें और चलती गई, मतलब कि हम लोग एक दूसरे को लाइक करने लग गए, और फिर एक दूसरे से कॉल से भी हम लोगों की बातें होने लग गई थी। तो ये सारी चीज़ें करीब फिर मिलना मिलाना भी होने लग गया था कि हम लोग मिल भी लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर रहता था मुझे भी और उसको भी। उसकी तरफ से चीज़ें थोड़ी सी क्लियर थी, क्योंकि उसने जब उसकी मेरे से बात हुई थी, उसने मुझे प्रपोज किया और हम लोगों की बातें होने लग गई थी। तो उसने मतलब उसके मन में ये चीज़ क्लियर थी कि वो मुझसे शादी करेगा। लेकिन मेरे मन में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा डरती थी कि मतलब लोगों को पता ना लग जाए कि लोग क्या सोचेंगे और जो भी है ऐसे करके, क्योंकि मुझे पता था इंटरकास्ट है वो अरोरा है और मैं शर्मा हूँ।
तो मुझे पता था कि शायद हम लोगों की शादी ना हो पाए, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचना चाहती थी इन सब चीज़ों से। तो मैंने कभी किसी को पता नहीं चलने दिया वहाँ पर कि हम दोनों की आपस में बातचीतें होती हैं। तो हम लोग जब भी मिला करते थे, मैं और अंशुल, तो हम जो हमारी कॉमन फ्रेंड थी हम उसके ज़रिए मिलते थे। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये लोग आपस में तीनों ही दोस्त हैं और एक दूसरे का किसी से कुछ नहीं चल रहा है। तो फिर ऐसे करके चीज़ें चलती रहीं और फिर उसके बाद मैं थाना प्रभारी बनी। फिर थाना प्रभारी बनने के बाद जब मैं मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, उसमें मैं एक थाने में थाना प्रभारी बनी थी। उसके बाद जब मेरा ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हुआ तो मुझे दूसरा थाना प्रभारी बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैं शुरू से ही इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मैं हर एक बंदे को डील नहीं करना चाहती हूँ। कि फिर मैं करीब 9 महीने तक मैंने उसको छोड़ा और करीब मैं 9 महीने तक लीव पर रही। ठीक है, उसके बाद लॉकडाउन हो गया और मैं लीव पर क्यों रही ये मैं यहाँ पे खुलासा नहीं करूँगी। तो फिर उसके बाद जब मैं वापस आई तो मेरी वापसी हो गई थी। फिर उसके बाद मतलब लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन के बाद मैं वापस आई थी जब कोरोना हो गया था। तो फिर मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैंने जा कर के ज्वाइन करा और फिर हम लोगों का ये हो गया था। फिर हम लोगों ने साथ में पोस्टिंग करा ली थी और हम लोग ने साथ में रहना शुरू कर दिया था। तो ये थी मेरी शुरुआत की लव स्टोरी। फिर आगे की चीज़ें कैसे मैंने, चूँकि इंटरकास्ट थे हम दोनों ही, मतलब वो अरोड़ा है और मैं शर्मा हूँ। तो फिर कैसे हम लोगों ने घर वालों को मनाया और हमारे घर वाले कैसे माने, इन सब चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको अगले पार्ट में सुनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके फिर हमने सोचा कि चलो अच्छा है, दोनों की तरफ से ही चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना शादी का सोचा जाए। तो फिर हम लोगों ने शादी का सोचा और हम लोगों ने किस तरीके से फैमिली से बात की और हमारी फैमिली कैसे मानी, हमारी शादी कैसे हुई, इसको मैं सुनाऊँगी आपको अगले पार्ट में। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।